आपको बताता चलूं कि आज जो हमारी टीम है ये पंचायत हल्का कैंठी बी के अंदर मौजूद है और जो है आपको मैं साफ तरीके से तस्वीरों में बताऊंगा कि मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग जो है खड़े हुए हैं। दरअसल इनको क्या परेशानी आई है उस रिपोर्ट को जानने से कबल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि दरअसल यहाँ पर एक जो है स्कीम लगती है जिसको पनियारा से डुमकी हिल के नाम से स्कीम PHE की लाइन एक लगती है, लेकिन वो लाइन जो है जिस पर करोड़ों का रुपये खर्च होता है, कहीं देखने को ये मिलता है कि क्या ग्राउंड पर उस करोड़ों के रुपए जहां पर खर्च हुए हैं उस स्कीम से क्या लोगों को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इस बात का सबूत आप जो है साथ साथ में इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक हाउस बनाया गया है जो मेरे ख्याल में 20,000 से 25,000 गैलन के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन वो सूखे का सूखा पड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है करोड़ों की स्कीम चलाती है आवाम की भलाई के लिए, लेकिन फिर क्या उसका फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट को। हमारे साथ यहाँ के कुछ नौजवान हैं, इनसे जानेंगे। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। जी सबसे पहले मैं आपके चैनल JK रियल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आप हम गरीब लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए। इसका मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक सवाल है इस वाटर सप्लाई लाइन का, तो ये जैसे आपने पहले बता दिया कि पनियारा टू डुमकी हिल जो तकरीबन 17.5 किलोमीटर लाइन बनती है, तो यहाँ एक हौज़ बनाया हुआ है, आप तस्वीरों में देखिएगा, जो 20,000 गैलन का हौज़ है, जो यहाँ खुद हमारी ज़मीन के अंदर बना हुआ है। लेकिन ये हौज़ बराए नाम का बना है। पानी इसमें आता है लेकिन डिपार्टमेंट की लापरवाही है। डिपार्टमेंट आता है जब पानी ज़्यादा होता है, डिपार्टमेंट चलाता है, और जब डिपार्टमेंट को अपना काम घरेलू, आज हार्वेस्टिंग का सिस्टम चल रहा है, जो यहाँ के लोकल मुलाजिम हैं वो घास कटाई वगैरह में मशगूल रहते हैं और जाते हैं, कभी रास्ते से वापस आ जाते हैं, कभी सोर्स पे जाते हैं, वहाँ से अपना फ़ोटो डालते हैं, फ़ोटो डाल के बराह रास्त अपने घर चले जाते हैं। हमें ज़राए के हवाले से एक जानकारी ये भी मिली है कि जो स्पॉट है वहाँ पर ही पानी ख़त्म हो चुका है और आगे लाइनों में पानी नहीं आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए तालिब भाई, ये सरासर फेक न्यूज़ चलाते हैं कि पानी नहीं है। यहाँ पे हमने लोकल लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, हमने 4 महीने बारिश ना होने के बावजूद यहाँ पे पानी चलाया हुआ है। यहाँ के लोकल्स ने अगर पानी नहीं था तो डिपार्टमेंट ने ये लाइन क्यों लगाई? डिपार्टमेंट जब ये कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए पहले सर्वे होता है। अगर डिपार्टमेंट ने सर्वे करके यहाँ पे ग्राउंड पे अगर इतना पैसा खर्च किया है, वहाँ अगर पानी नहीं था, अगर वो सीजनल चश्मा था, बारिशों में होता था, फिर डिपार्टमेंट ने ये इतना खर्चा गवर्नमेंट का क्यों करवाया है? ये जो यहाँ के लोकल मुलाजिम हैं वो फेक न्यूज़ चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी है। और जब ये टैंक बना था तब 5 महीने बारिशें नहीं हुई थी। हमने यहाँ के लोकल लोगों ने 1 हफ्ता लगा के यहाँ पे पानी चढ़ाया था। डिपार्टमेंट के बंदे जो हैं वो एक दिन आते हैं और वापस घर चले जाते हैं, 3 या 4 दिन के बाद फिर आते हैं, अपना फ़ोटो उठाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा के फिर जाके घर में बैठ जाते हैं। जी मेरी मांग रहेगी LG इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और SDM साहब धर्माड़ी से और PHE के AA साहब से कि आप खुद मौके पे विज़िट करें वहाँ देखें कि पानी है या नहीं है। ये हम दावे से कहते हैं कि 100% वहाँ पे पानी है। ये डिपार्टमेंट जो है ये धोखाधड़ी कर रही है, लाइन पे जाती नहीं है। इस चीज़ का हमें भी नहीं पता चला कि ये कौन सी प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आपको बताया अभी अल्ताफ़ साहब ने कि 2 डेथ हुई है यहाँ पे। बड़ी अफसोस की बात है। इंसान की मदद, हर इंसानी रिश्ता होता है इंसान की मदद करना। हम इस बात से हैरान है कि यहाँ जिस ज़मीन के अंदर 20,000 गैलन का एक टैंक बना है, ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा घर दिखा दीजिए, टैंक वाला कि कितना दूर है, टैंक कितना दूर है और घर कितने दूर है। उसमें 2 डेथ हुई हैं, 2 डेथ हुई हैं। और इतना हमने मुलाजमों से भी बोला है कि भाई यहाँ पे डेथ हुई है, यहाँ पानी की ज़रूरत है, काफ़ी लोग आते जाते हैं दूर दराज से, तो इतना उनके पास इंसाफ नहीं है कि यहाँ पे डेथ हुई है। एक इंसानी नौकरी को तो जाने दो,
लेकिन एक इंसानी नाते से भी वो पानी यहाँ हमारे यहाँ लोगों के जो मजहबी रवायत के तहत ख़त्म न्याज करवाना होता है उसके लिए भी पानी यहाँ पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये गुहार लगाते हैं कि यहाँ पे चेक किया जाए कि डिपार्टमेंट ने धोखा क्यों किया, लोगों को जहर दिया, गवर्नमेंट का उल्टा नुकसान क्यों करवाया इस डिपार्टमेंट ने, क्यों इतना करोड़ों के हिसाब से पैसा लगवाया, क्यों लोगों को जहर दिया कि यहाँ पे पानी आ रहा है। आज सूखी की सूखी पाइपें पड़ी हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसा लगा है। इन्होंने पहले इल्ज़ाम कॉन्ट्रैक्टर पे रखा कि ये लाइन ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने फिर उस लाइन को वेल्डिंग करवाया है, कोई लीकेज होने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट आता ही नहीं है, पानी वहाँ से कोई लाता ही नहीं है, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा, जिसको फ़ोन करो हाँ हो जाएगा जी आ जाएगा जी, आता ही नहीं है। SDM साहब दरमाड़ी, DC रियासी और हमारे यहाँ के जो कंसर्न MLA साहब अभी नए बने हैं, हम उनसे भी ये गुहार लगाते हैं कुलदीप राज दुबे जी से कि एक बार ज़रा इस चीज़ का थोड़ा सा चेक करें कि इसमें आखिर मसला क्या है, इन लोगों के साथ क्यों धोखाधड़ी हो रही है। जी, मेरा नाम बरकत अली है, मैं थाल से बिलोंग करता हूँ, कैंठी B से। सबसे पहले तो तालिब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का कि आप यहाँ फार फलंग एरिया में आए और हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए। यहाँ पे इस स्पॉट पे 2 डेथ बैक टू बैक हुई हैं 20 दिन में। तो एक डेथ यहाँ इसी नीचे एक मोहल्ला है ढक्कू बोलते हैं, वहाँ पे एक डेथ हुई है। आज वहाँ पे भी ख़त्म शरीफ था, यहाँ भी ख़त्म शरीफ था, जबकि हमने 10-10 आदमी करके रात को, आप ये यकीन करो कि हमने रात को पानी लाया है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाके। तो मैं गुजारिश करता हूँ बिलखसूस DC साहब रियासी से और हमारे नौ मुंतखब जो MLA साहब यहाँ से जीते हैं कुलदीप राज दुबे जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जनाब ज़रा सी नज़रसानी करें। AW दरमाड़ी से हमारी बात होती है और सुनने में हमने भी ये सुना है कि कोई सुपरवाइज़र जो PHE डिपार्टमेंट का है वो वहाँ सोर्स पे जाके बोलते हैं, वहाँ पे कुछ कंसर्न मुलाजिम और भी उनके साथ जाते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है। अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल PHE डिपार्टमेंट से हमारा एक्सीडेंट से हमारा ये सवाल रहेगा कि अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो किसने सर्वे किया, अगर वहाँ पे पानी नहीं था तो किस तरह लाइन लगाई गई, क्यों खर्चा गवर्नमेंट का जो है वो खर्चा करवाया गया। बिल्कुल वहाँ पे पानी है, अगर 1.5 इंच पानी है, 2 इंच पानी है, जितना भी पानी है, कुल मिला के बाद जो ये है कि जो यहाँ के लोग जो लोकल मुलाजिम यहाँ पे लगे वो साइड पे नहीं जाते हैं। अगर वो जाते भी हैं तो वहाँ से सोर्स से एक बार अगर पानी फेर दिया, रास्ता पकड़ के वो घर चला जाते हैं, रास्ते में पानी हमारे तक नहीं पहुँचता है। लिहाजा मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है SDM दरमाड़ी, AW दरमाड़ी से, हमारे कंसर्न JE जो यहाँ के, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के हमारे लोकल JE साहब हैं, वो कर रहे हैं कोशिश, मैं ये मानता हूँ कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि जो यहाँ के कंसर्न मुलाजिम लगे हुए हैं उनको थोड़ी सी कोई हदायत दें। लिहाजा अगर हमारा पानी यहाँ नहीं पहुँचेगा तो चंद दिन के अंदर हम रोड पे भी उतरेंगे और अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आए तो एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट PHE का उस चीज़ का जिम्मेदार होगा। न्यारा टू लड़दा तक ये स्कीम थी, डकुआ थाल ये पूरे में था, लेकिन उसके बाद ये पानी चलना बिल्कुल ही कोई मुलाजिम ही नहीं जाता मौके पर। अब सुपरवाइज़र भी सुना मैंने के पीछे गए, लेकिन इस वक्त हौज खाली है। देखो इधर डेथ हुई है, इस वक्त 2 बेचारी लड़कियां इधर डेथ हुई, उनकी बच्चियों ने और बाकी बच्चों ने पानी लाकर इस वक्त मौत का मतलब अपना ख़त्म पढ़वाया। प्लीज़ से रिक्वेस्ट है, DC साहब से रिक्वेस्ट है कि ये इसका उजाला करें। आपको बताता चलूं कि ये जो भी हमारे साथ लोग जिनके आपने जो है व्यूज़ सुने, तो इनका साफ तरीके से ये कहना है कि जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर फैल होता दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कहता, यहाँ की तस्वीरें बताती हैं। और यहाँ पर जो है एक बात ये भी सामने आई कि जब ये टैंक बना था उस वक्त भी जो है खुशकसाली का मौसम था, लेकिन इनका कहने के मुताबिक जो है यहाँ के लोकल लोगों ने जो है इस हौज़ तक पानी को पहुँचाया था और बीच बीच में पानी आता भी है। लेकिन जो हमें ज़राए के हवाले से जो खबर मिली थी कि जो मुलाजमीन थे PHE महकमा PHE के, वो स्पॉट पर भी गए थे और उनकी तरफ से जो है ये कहा गया है कि वहाँ स्पॉट पर पानी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये इल्ज़ाम है, एलिगेशन है डिपार्टमेंट पर कि अगर पानी नहीं था तो पहले सर्वे किस तरह से हुआ, फिर करोड़ों का नुकसान किस तरह से हुआ है। बहरहाल क्या जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रिएक्शन रहता है इस खबर के बाद, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज की खबर इतनी ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।